हेलो नमस्कार मेरे सभी प्यारे भारतवासियों। मेरा नाम है सुनील सिंह सोमवंशी उर्फ ट्रिपल एस और आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं अपने स्टडी चैनल सुनील कोचिंग क्लासेस में। तो आज हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 9 है, ठीक है ना, जिसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का टॉपिक हम लोगों का चालू हो गया है। तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का ये 3rd लेक्चर है, ठीक है ना। 11th के लिए ये 11th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लेकिन 11th के साथ साथ ये 12th के लिए भी इम्पोर्टेंट क्लास है। और बाकी के जैसे जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, जेई हो गया, नीट हो गया, नर्सिंग हो गया, आईआईटी हो गया, बीटेक वगैरह हो गए, जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उनके लिए भी ये काफ़ी क्या है, हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो आज के टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो एलिफैटिक कंपाउंड जो होते हैं यानी एलिफैटिक यौगिक जो होते हैं उनका हम लोग क्या करेंगे, नोमेनक्लेचर करेंगे यानी नामकरण समझेंगे। तो अपन लोग अभी नामकरण का पूरा डिटेल नहीं कर रहे हैं, अभी पहले क्या कर रहे हैं, अपन एलिफैटिक कंपाउंड में एल्केन और एल्किल ग्रुप को समझेंगे पहले कि एल्केन और एल्किल ग्रुप कहते किसको हैं, मतलब इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी क्या करेंगे अपन लोग लेंगे। तो क्या क्या इसमें पढ़ेंगे अपन लोग कि एल्केन किसे कहते हैं और इसका नाम क्या लिखते हैं, बेसिक वाली जानकारी। फिर अपन लोग समझेंगे कि एल्केन को एग्जाम्पल के थ्रू कुछ एग्जाम्पल्स अपन लेंगे एल्केन के। जब ये समझ में आ जाएगा कि एल्केन किसे कहते हैं तो फिर उसी को समझने के बाद अपन लोग एल्केन के कुछ एग्जाम्पल्स क्या करेंगे, लेंगे और उसका कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाएंगे, ठीक है। अब जिन लोगों को ये नहीं पता कि कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है तो वो लोग क्या करें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का टॉपिक बना हुआ है, उसमें जाके देखें, उसमें सभी प्रकार के फॉर्मूलों को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। फिर जब अपन कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाएंगे तो फिर उसके बाद अपन उसके कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूले से एल्केन का क्या समझेंगे, पैटर्न समझेंगे कि वो जो एल्केन होते हैं, मतलब काफी अपन लोग कुछ एग्जांपल्स लेंगे, लिस्ट बनाएंगे कुछ एग्जांपल की, और उसके कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूले की मदद से अपन लोग क्या समझेंगे कि वो किस पैटर्न को फॉलो करते हैं, एल्केन के जो ग्रुप होते हैं वो किस पैटर्न को फॉलो करते हैं। फिर उसी पैटर्न को एनालाइज करके उसके पैटर्न को समझ के अपन लोग एल्केन का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाएंगे, सामान्य आणविक सूत्र अपन लोग उसका क्या करेंगे, बनाएंगे, ठीक है ना। जब अपन को ये पता चल जाएगा कि एल्केन का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है यानी सामान्य आणविक सूत्र क्या होता है, तो फिर अपन उसकी मदद से बाकी जब हम एल्केन का नाम मतलब बताएंगे कि इस एल्केन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ, मतलब अब नाम दे बोलेंगे, तो अपन इसी जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की मदद से अपन किसी भी एल्केन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है ना। फिर जब अपन एल्केन के बारे में ये बेसिक जानकारी जान लेंगे तो फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे, एल्किल ग्रुप किसे कहते हैं उसको समझेंगे, यही सारे नाम उस एल्किल ग्रुप का कैसे लिखते हैं वो भी समझेंगे। उसके बाद जब ये सारी बेसिक जानकारी अपने को मिल जाएगी तो फिर अपन लोग क्या करेंगे, बेसिक जानकारी प्राप्त करने के बाद अपन लोग कॉम्प्लेक्स एल्केन का, मतलब यहाँ पे अपन थोड़ा सा बेसिक जानकारी लेंगे इनकी एल्केन की, मतलब पूरा डिटेल अभी नहीं जा रहे हैं, होते बहुत सारे हैं एल्केन में, मतलब उसमें अलग अलग प्रकार के ग्रुप जुड़ जाएंगे, अलग अलग प्रकार के कार्बन चैन जुड़ जाएंगे, तो बहुत सारे प्रकार के इनके नाम वगैरह होते हैं। तो अभी बेसिक जानकारी ले जब अपने को हो जाएगी इसके बारे में तो फिर उसके बाद अपन लोग क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स एल्केन जो होते हैं यानी फिर जितने प्रकार के एल्केन बनते हैं तो उनका नोमेनक्लेचर, उसका जो रूल्स होता है उसके साथ अपन लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। तो क्लियर हो गया बात कि आज का टॉपिक हम लोग को क्या चलने वाला है, बेसिक जानकारी होने वाली है एल्केन के बारे में, एल्केन और एल्किल के बारे में, ठीक है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए टॉपिक को क्या करते हैं, चालू करते हैं। तो चलिए समझते हैं कि एल्केन किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन को समझना है कि एल्केन किसे कहते हैं। तो देखिए जब क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग और क्या बोलते हैं, कार्बनिक कंपाउंड भी बोलते हैं। ये क्या है, एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग एक प्रकार का क्या बोलते हैं, मतलब ये कार्बनिक कंपाउंड भी बोलते हैं, कार्बनिक यौगिक, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है वो पूरा कार्बन के यौगिक यानी कार्बनिक कंपाउंड के ऊपर ही पूरा बेस है।
तो अब ये तो पता है कि जो कार्बनिक कंपाउंड होते हैं या ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो कार्बन कार्बन आपस में क्या होते हैं, जुड़ के, यानी कि अब एक चैन बना के और ये कंपाउंड का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है ना। कार्बन कार्बन आपस में क्या करते हैं, जुड़ते हैं, मतलब बॉन्ड बनाते हैं और एक चैन का निर्माण करते हैं। और इस तरीके से कार्बनिक कंपाउंड का क्या होता है, निर्माण होता है। और भी अदर मतलब एटम्स वगैरह इस पे आगे पीछे आके जुड़ेंगे, लेकिन मेन जो चैन होता है वो कार्बन कार्बन आपस में जुड़ के क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक है। तो बात ये आती है कि एल्केन किसे कहते हैं। तो एल्केन उस कार्बनिक कंपाउंड को कहते हैं जिस जिस कार्बनिक कंपाउंड का कार्बन की जो चैन होती है, यानी जो चैन का निर्माण ये हो रहा है, जैसे कार्बन कार्बन आपस में जुड़ के जो चैन बनाते हैं, तो जो कार्बन की चैन होती है उस चैन में कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड रहेगा, हमेशा सिंगल बॉन्ड रहेगा। कौन सा बॉन्ड रहेगा, सिंगल। मतलब कार्बन, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितने भी कार्बन प्रेजेंट हैं सभी कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड रहेगा, सिंगल बॉन्ड हमेशा। क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल डबल ट्रिपल तीनों टाइप के बॉन्ड बनते हैं। तो हमारे पास जो कार्बनिक कंपाउंड प्रेजेंट है तो उसमें जितने भी कार्बन हैं तो सभी कार्बन के बीच में केवल और केवल कौन सा बॉन्ड होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, क्लियर होगा। तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग किसके लिस्ट में शामिल करते हैं, एल्केन के लिस्ट में, उसको एल्केन कहते हैं। आई बात समझ में। ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि किसी भी एल्केन का नाम जो है वो कैसे लिखा जाता है, उसका नाम कैसे करेंगे, नामकरण, नोमेनक्लेचर, यानी कि उसका नेम कैसे लिखेंगे, नेमिंग कैसे करेंगे। तो देखिए इसको समझते हैं। हमने इसके पीछे वाले लेक्चर में IUPAC नोमेनक्लेचर का जो सेकंड लेक्चर है तो उसमें हमने कार्बन की चैन की नेमिंग समझाई है, जो कि 1 से लेकर 100 तक के कार्बन के चैन का नामकरण मैंने उस पर समझाया है। ठीक है ना, जो कि 15 मिनट की वीडियो है। अगर जिन लोगों ने उसको नहीं देखा है तो उसको जाके देख लें, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि कितने कार्बन की चैन को हम लोग क्या नाम यूज करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट वही होता है। ठीक है, क्लियर। तो जैसे हमारे पास मान लीजिए कोई भी एल्केन का, जैसे कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है अपने पास, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग उसमें क्या काउंट करते हैं कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कार्बन की लॉन्गेस्ट चैन है, सबसे लंबी चैन, यानी कि इसमें जो अपन सिलेक्ट करेंगे कार्बन की लॉन्गेस्ट चैन देखते हैं, तो उस लॉन्गेस्ट चैन में हम लोग ये देखेंगे, यानी जो कार्बन की जो चैन बनेगी उसमें हम लोग क्या देखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन की संख्या गिनेंगे कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के कार्बन की चैन में कितने कार्बन हैं। फिर जब अपन को कार्बन की संख्या डिसाइड हो जाएगी, तो मतलब कार्बन की संख्या जब अपन लोग काउंट कर लेंगे तो कितने कार्बन के लिए कौन सा नाम यूज करते हैं, यही हमने सेकंड लेक्चर में बताया हुआ है IUPAC नोमेनक्लेचर में, और वही नाम हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है। तो अपना पहला पॉइंट क्या कि क्लियर होगा कि ये देखना है कि लॉन्गेस्ट चैन, हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसकी चैन देखेंगे, सबसे लंबी चैन, और उसमें कितने कार्बन हैं वो काउंट करेंगे। फिर उस कार्बन का जितने नंबर कार्बन है उसका क्या करेंगे, अपन नाम लिखेंगे। क्लियर हो गया। मतलब कार्बन की संख्या का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ड रूट। क्या बोलते हैं, वर्ड रूट। कार्बन की चैन का जो नाम लिखते हैं, कार्बन की संख्या का, कि चैन में कितने कार्बन हैं, तो उस संख्या के लिए जो हम लोग नाम यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, वर्ड रूट, यानी कि शब्द मूल। तो जब इसका नाम अपन को डिसाइड हो जाएगा वर्ड रूट का, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के IUPAC नोमेनक्लेचर का जो फर्स्ट लेक्चर है, हमने उसमें क्या बताया है आपको, ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नोमेनक्लेचर करते हैं तो उसको किस ऑर्डर में करते हैं। उसमें अपन ने फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ा है कि हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब नाम लिखेंगे तो उसको किस ऑर्डर में लिखेंगे, यानी पहले किसका नाम लिखा जाएगा। हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो जो भी एलिमेंट या ग्रुप वगैरह प्रेजेंट होंगे तो किसका पहले नाम लिखना है, किसका बाद में लिखना है, तो उसके बारे में अच्छे से फर्स्ट लेक्चर में डिटेल से बताए हैं। तो हमने क्या बताया था कि अब वर्ड रूट के बाद किसका नाम लिखा जाएगा, तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो होते हैं उनके लिए जो नाम यूज करते हैं। ठीक है कि अब यहाँ पे देखो एल्केन जो है वो किसके लिए होता है, सिंगल बॉन्ड होता है।
कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। और सिंगल बॉन्ड के लिए जो नाम यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, एन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, एन। ये फर्स्ट लेक्चर में नोमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के फर्स्ट लेक्चर में अच्छे से पूरा डिटेल से बताया कि ऑर्डर किस ऑर्डर में अपन नाम लिखेंगे। तो सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या नाम यूज करते हैं, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज करेंगे, एन यूज करेंगे, एन। तो वर्ड रूट का लिखेंगे और उसके बाद अपन क्या लगा देंगे, एन, तो वो हमारा एल्केन का नाम हो जाएगा, नोमेनक्लेचर। ठीक है ना। तो चलिए इसको अपन लोग कुछ एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं, ठीक है ना, कि कैसे अपन एल्केन का नाम जो है वो लिखेंगे। ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या है कि अभी बेसिक जानकारी, बेसिक इंफॉर्मेशन एल्केन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसके नामकरण के लिए, एल्केन के नोमेनक्लेचर के लिए हम लोग क्या है, सबसे सिंपल वाला एल्केन ग्रुप लेते हैं और वो है हाइड्रोकार्बन से अपन लोग समझेंगे। हाइड्रोकार्बन का नोमेनक्लेचर करके, हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं, वह ऑर्गेनिक कंपाउंड जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से क्या हो, बना हुआ हो। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है चैन में, तो वो किस में आ जाएगा, एल्केन की लिस्ट में आ जाएगा। ठीक है ना। तो अपन लोग एल्केन का अभी बेसिक जानकारी के लिए, उसका नाम हम समझने के लिए किसका एग्जाम्पल लेके समझेंगे, हाइड्रोकार्बन का। ठीक है। तो चलिए समझते हैं। तो मान लेता हूं मेरे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन की संख्या केवल कितनी है, एक है। कितनी है, एक। अब कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। तो इसके चारों बॉन्ड अपन क्या कर दिए, खाली कर दिए। और जहां जहां बॉन्ड खाली है वहां वहां पे क्या लगा देते हैं, हाइड्रोजन लगा देते हैं। ठीक है ना। तो ये हो गया अपना एक कार्बन की चैन का एल्केन। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसमें देखो कितने कार्बन है, एक कार्बन है। ये जो हमने बनाया है स्ट्रक्चर, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला किसको बोलते हैं, जब हम सभी एटम के बीच में जितने बॉन्ड बनते हैं सबको रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है ना। डिटेल से समझने के लिए स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का टॉपिक लेक्चर जो है वो देख लीजिए। ठीक। अब देखिए इसमें क्या है, अब इसका नाम कैसे लिखेंगे। तो मैंने क्या बोला, पहले हम लोग किसका नाम लिखेंगे, कार्बन की चैन सिलेक्ट करेंगे, देखेंगे और उसमें कितने कार्बन है वो देखेंगे। तो अभी हमने एक कार्बन लिया है और एक कार्बन के लिए हम लोग क्या नाम यूज करते थे, इसके पिछले लेक्चर में पूरा वर्ड रूट के बारे में बताया ना, कार्बन की चैन का नामकरण। तो एक कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं अपन, मेथ यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, मेथ यूज करते हैं। ठीक है। ये फिर जब अपन ये वर्ड रूट, इसको क्या बोलते हैं, वर्ड रूट, क्या बोलते हैं, वर्ड रूट। कार्बन की चैन का जो नाम अपन लोग लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, वर्ड रूट, यानी कि शब्द मूल कहते हैं। ठीक है ना, क्लियर। तो अपन को शब्द मूल डिसाइड हो गया कि क्या है, एक कार्बन के लिए क्या बोलते हैं, मेथ। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इस वर्ड रूट के बाद अब यहाँ पे देखिए कार्बन जो है वो कौन, कितने बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, कार्बन केवल सिंगल बॉन्ड बना रहा है। और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या नाम यूज करते हैं, एन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, एन। क्लियर हो गया। तो दोनों को जब अपन मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, मीथेन। क्या बनेगा, मीथेन। तो ये हो गया एक कार्बन के चैन का एल्केन का नाम। ये फॉर्मूला आप याद भी कर लीजिएगा। इसका ये हो गया कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और इसका मोलेकुलर फॉर्मूला अगर आप लिखोगे तो मोलेकुलर फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ। तो मोलेकुलर फॉर्मूला कैसे लिखते हैं कि जितने एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसका सिंबल यूज करेंगे। तो कार्बन का सिंबल यूज किए, कितने कार्बन है, एक ही है, एक। हाइड्रोजन कितने हैं इसमें, 4। तो हाइड्रोजन का सिंबल लिख के उसका नंबर 4 उतार देंगे। ये क्या कहलाता है, इसका मोलेकुलर फॉर्मूला। आ गया समझ में। चलिए दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए दूसरा एग्जाम्पल हम लोग 2 कार्बन की चैन को लेके समझते हैं। ठीक है ना। तो हम लोग क्या कर लेते हैं कि 2 कार्बन की चैन ले लेते हैं और दोनों कार्बन के बीच में, एल्केन के बारे में पढ़ रहे हैं तो दोनों कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड रहेंगे, केवल एक ही बॉन्ड रहेंगे। तो अब एक कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। तो ये वाला कार्बन इसके साथ एक बॉन्ड बना लिया तो कितने बॉन्ड खाली हो गए, 3। ऐसे ये वाला इसके साथ एक बॉन्ड बना लिया तो इसके कितने बॉन्ड खाली हैं, 3।
अब हम हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो जितने भी बॉन्ड खाली है वहां पे अपन को क्या लगा लेना है, हाइड्रोजन लगा लेते हैं। तो ये लीजिए हाइड्रोजन लगा दिया। ये तो ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, ये कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। इसमें अपन ने सारे बॉन्ड को क्या किया है, रिप्रेजेंट किया है, ठीक है ना। चलिए अब इसके नाम की बात करते हैं कि अपन नाम क्या लिखेंगे। तो दो कार्बन की चेन के लिए हम लोग क्या शब्द मूल यानी वर्ड रूट के रूप में, यानी दो कार्बन की चेन के लिए क्या नाम यूज करते हैं, कौन सा शब्द मूल यूज करते हैं, तो वो क्या होता है, एथ। क्या होता है, एथ। ये यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, एथ। अब दोनों कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बना है वो कैसा है, सिंगल बॉन्ड है। तो शब्द मूल के बाद सिंगल बॉन्ड का नाम लिखा जाता है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या नाम यूज करते हैं, एन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, एन। ये हो गया। तो जब दोनों को मिलाएंगे तो क्या नाम पड़ जाएगा, एथेन, या ईथ भी बोलते हैं, इथेन भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। ये एथ या ईथ बोल सकते हैं और इसी को इथेन या एथेन भी आप बोल सकते हो, ठीक है। ये हो गया इसका नाम। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जैसे हमने शब्द मूल का जो नाम लिखा और आगे सिंगल बॉन्ड या के लिए जो नाम लिखा है, तो शब्द मूल यानी जो वर्ड रूट नाम लिखे हैं उसके लास्ट में क्या है, हमारे पास वोवेल है। क्या है, ये वोवेल। अब जो हमारे पास सिंगल बॉन्ड के लिए हम जो नाम यूज कर रहे हैं उसका भी पहला वाला जो लेटर है वो क्या है, वोवेल है। तो अगर शब्द मूल यानी वर्ड रूट का लास्ट लेटर वोवेल और आगे वाले का फर्स्ट लेटर भी अगर वोवेल फंस जाता है तो इसका वोवेल क्या कर दिया, मतलब ये वाला चीज क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। तो यहाँ से देखिए कि हमने ई ए टी एच बस लिखा, ई टी एच बस लिखा है इसका एच का, ई हटा के फिर आगे एन लगा दिया है। ये रूल है, ठीक है ना। इस रूल को थोड़ा सा क्या करके रखिएगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया, ये एग्जाम्पल समझ में आया, ठीक है ना। इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या बनेगा, इथेन का मोलिकुलर फॉर्मूला, कितने कार्बन है अपने पास, दो कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं, तीन तीन है। तो ये हमारा मोलिकुलर फॉर्मूला बन गया किसका, एथेन का। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल अपन लोग तीन कार्बन की चेन को लेके समझते हैं। तो अपन लोग तीन कार्बन ले लेते हैं और एल्केन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सभी कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा रहेगा, अपन को कितना रखना है, सिंगल बॉन्डेड रखना है। अब एक कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है, इसने एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ बना लिया तो इसके 3 बॉन्ड खाली हैं तो 3 बॉन्ड लगा दिए। ये कार्बन इसके साथ एक बॉन्ड और इसके साथ एक बॉन्ड बना लिया तो 2 बॉन्ड तो इसके भर गए, कितने बचे, 2। तो ये रखिए। अब इसने एक ही बॉन्ड बना रखा है तो इसका कितना बचा, 3। अब जैसा कि हम लोग हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल लेके समझ रहे हैं, तो जहाँ जहाँ पे अब बॉन्ड खाली है वहाँ वहाँ पे अपन क्या लगा देते हैं, हाइड्रोजन लगा देते हैं, ये, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया। अब इसका नाम की अगर बात करें तो नाम क्या यूज करेंगे, तो तीन कार्बन की चेन के लिए कौन सा शब्द मूल यानी कौन सा वर्ड रूट यूज करते हैं, तो तीन कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, प्रोप यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, प्रोप, ठीक है ना। और फिर वही चीज सभी कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्डेड वाले जो होते हैं वो किसके ग्रुप में आते हैं, एल्केन। तो सिंगल बॉन्ड के लिए अपन वर्ड रूट के बाद क्या यूज करेंगे, नाम सिंगल बॉन्ड के लिए एन, ठीक है ना। तीन कार्बन के लिए क्या नाम यूज करते हैं, प्रोप, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं, एन। तो इन दोनों को मिलाएंगे तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, प्रोपेन। क्या हो जाएगा, यानी इसका नाम क्या है, प्रोपेन। अब इंग्लिश वाले में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये देखिए फिर से वही चीज बताए नहीं, ये वाला जो है ये देखिए लास्ट में वॉवेल है और इसका फर्स्ट लेटर भी वॉवेल है, तो इसको काट के फिर आपको क्या लिखना है, प्रोपेन, ये नाम हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रोपेन का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर मोलिकुलर फॉर्मूला लिखेंगे तो कितने कार्बन है अपने पास, 3 कार्बन है। तो कार्बन लिख के उसकी संख्या लिखिए, हाइड्रोजन की संख्या काउंट कीजिए, 3 3 6 और 2 8। तो ये हो गया अपना प्रोपेन का मोलिकुलर फॉर्मूला, ठीक है, यानी प्रोपेन का सूत्र। आ गया समझ में। तो चलिए एक लास्ट एग्जांपल समझ लेते हैं एल्केन के लिए। 4 कार्बन की चेन अपन ले लेते हैं, ठीक है ना। तो 4 कार्बन हमने क्या किया, लिया। अब हम किसका पढ़ रहे हैं, एल्केन का एग्जांपल पढ़ रहे हैं। तो सभी कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड होने चाहिए, सिंगल बॉन्ड से ही सारे कार्बन आपस में क्या होने चाहिए,
जुड़े हुए होने चाहिए। अब जो जिसके जितने जितने बॉन्ड खाली हैं उसको क्या कर दीजिए रिप्रेजेंट, ये इसका एक बॉन्ड बन गया, 3 खाली है, ये 2 बना लिया, 2 खाली, ये भी 2 बॉन्ड बना रखा है तो 2 खाली, ये 1 बॉन्ड बना रखा है, 3 खाली। हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल समझ रहे हैं, इसलिए जहाँ जहाँ बॉन्ड खाली है वहाँ वहाँ पे अपन क्या ले लेते हैं, हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। ये हो गया अपना हाइड्रोजन जोड़ दिए, तो ये हो गया अपना कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला 4 कार्बन के चैन का, एल्केन ग्रुप का। ठीक है, अभी इसका जब नाम लिखने की बारी आएगी तो नाम क्या लिखेंगे बताइए। इसका पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना लीजिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा, कितने कार्बन है 4, कितने हाइड्रोजन है काउंट कीजिए, 3 3 6 और ये 4 10, ये बन गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब नाम क्या होगा, तो 4 कार्बन के लिए क्या नाम यूज करते हैं, 4 कार्बन हो तो क्या यूज करते हैं, ब्यूट, क्या यूज करते हैं, ब्यूट। और सारे कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो इसके लिए क्या नाम यूज करते हैं, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, वर्ड रूट के बाद बॉन्ड का नाम लिखा जाता है। ठीक है ना, ये हो गया, इसको ये हो गया ब्यूट प्लस ये क्या हो गया एन, तो दोनों को अगर आप मिलाओगे तो इसका जो नाम बनेगा वो क्या बनेगा, ब्यूटेन, क्या बनेगा, ब्यूटेन। ये हो गया इसका नाम और ये हो गया ब्यूटेन का फॉर्मूला, सूत्र। आई बात समझ में, क्लियर हो गया, कोई डाउट, ठीक है ना। तो चलिए इतना एग्जांपल से अपन लोग समझ लिए कि एल्केन जो होता है वो होता कैसे है, उसका मतलब फॉर्मूला वगैरह क्या होता है, क्या नाम लिखते हैं। ठीक है ना, तो चलिए अब जितने एग्जाम्पल अपन लोग समझ लिए उस एग्जाम्पल से अपन लोग एल्केन ग्रुप का पैटर्न समझते हैं कि एक्चुअली में जो एल्केन होते हैं वो किस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, और उस पैटर्न को समझ के उसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपन लोग बनाते हैं, मतलब एल्केन ग्रुप का सूत्र बनाएंगे अपन लोग। ठीक है, क्लियर हो गया। तो देखिए हम लोगों ने पहला एग्जाम्पल किसका समझा था, मीथेन का। तो मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या निकल के आया था, CH4। दूसरा एग्जाम्पल किसका समझा था, एथेन का। तो एथेन का फॉर्मूला क्या निकल के आया था, C2 और H6। प्रोपेन का तीसरा फॉर्मूला अपन लोग प्रोपेन पढ़े जिसमें 3 कार्बन थे, तो इसका फॉर्मूला क्या निकल के आया था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या निकल के आया था, C3H8। ऐसे ब्यूटेन का अगर देखा जाए तो ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या निकल के आया था, C4H10। ठीक है ना, ये उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल के आया था। अब इन सारे मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को देख के हम समझते हैं कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या के बारे में समझते हैं। ठीक है ना, कि नंबर ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ हाइड्रोजन के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। देखिए इसमें कितने कार्बन है, मीथेन में कितने कार्बन है, 1 कार्बन है, और हाइड्रोजन की संख्या इसमें कितनी है, 4 है। इस वाले में कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। हाइड्रोजन की संख्या इसमें कितनी है, 6 है। प्रोपेन में कितने कार्बन है, 3। इसमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 8। ब्यूटेन में कितने कार्बन है, 4। हाइड्रोजन की संख्या कितनी आई, 10। तो जरा देखिए कि कार्बन की संख्या के हिसाब से हाइड्रोजन की संख्या का जो पैटर्न बन रहा है वो क्या बन रहा है। तो देखिए अगर हम इस कार्बन की संख्या में इसका डबल करके 2 ऐड कर देते हैं तो कितना आएगा, 2 1 2 और 2 कितना हो गया, 4 हाइड्रोजन। ऐसे 2 कार्बन है, इसको डबल करेंगे तो 2 2 4 और 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 6 हाइड्रोजन। ऐसे इसमें 3 कार्बन है, इसको डबल करेंगे तो 3 2 6 और 2 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 8। ऐसे इसमें 4 कार्बन है, इसका डबल करेंगे तो कितना, 8 और प्लस 2 कर दिए तो कितना आया, 10। तो कुछ समझ में आया कि हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के हिसाब से किस तरीके का पैटर्न बना रहा है। तो अगर हम अब देखिए इसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं किसका, एल्केन का। तो अगर मान लीजिए हमारे पास कार्बन की संख्या को हम क्या मान लेते हैं, n, क्या मान लेते हैं, n, तो हाइड्रोजन की जो संख्या आती है वो कार्बन की संख्या का डबल से 2 अधिक होता है। ठीक है ना, हाइड्रोजन की संख्या जो होती है कार्बन की संख्या का, तो कार्बन की संख्या अगर n मानेंगे तो हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के डबल से 2 अधिक आता है, किसमें, एल्केन में। ठीक है ना, तो फॉर्मूला क्या बन गया, कार्बन की संख्या n माने तो हाइड्रोजन की संख्या क्या हो जाएगी, 2n + 2। तो हमारा जनरल फॉर्मूला क्या बन गया एल्केन का, CN
H2N+2। आया समझ में? इस फॉर्मूले को क्या कर लेना है, अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है ना। तो ये था एल्केन ग्रुप का पैटर्न, और उस पैटर्न के हिसाब से एल्केन का जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला क्या बनता है, CnH2n+2, ठीक है। अब जैसे कि हम लोग एल्केन का जनरल फॉर्मूला समझ लिए हैं, तो अब इस फॉर्मूले की मदद से हम आगे का एल्केन का नाम बोलेंगे और उस नाम के हिसाब से अपन को क्या निकालना है, फॉर्मूला निकालना है, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि ये एल्केन का हमने कुछ नाम लिखा है, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन। अब इनका अगर सूत्र पूछा जाए कि बताओ कि इनका सूत्र क्या होगा, तो अभी आप ये तो पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि पेंट जो होता है वो कितने कार्बन की चेन के लिए यूज करते हैं, 5 के लिए यूज करते हैं। कितने कार्बन के लिए, 5 के लिए, ठीक है ना। और ये जो एन लगा हुआ है आगे, इसका मतलब ये एल्केन ग्रुप का है। किसका है ये, एल्केन का है। और एल्केन में हाइड्रोजन की संख्या कितनी होती है, कार्बन की संख्या के डबल से 2 अधिक। तो इसका सूत्र क्या बनेगा, C5H12 हो जाएगा, 2 5 10+2, ठीक है ना। ऐसे हेक्सेन की अगर बात करें तो हेक्स कितने कार्बन की चेन के लिए यूज करते हैं, 6 कार्बन के लिए यूज करते हैं। अब एन वर्ड आगे लगा हुआ है, मतलब ये सिंगल बॉन्ड के लिए है ना। तो ये एल्केन ग्रुप का है, और एल्केन ग्रुप में हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या का डबल से 2 अधिक हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया। तो कितना फॉर्मूला बन जाएगा इसका, मोलिकुलर फॉर्मूला C6H14। इसी तरीके से अब आप डायरेक्ट इन सबका निकालिए, तो हेप्टेन के लिए कार्बन की संख्या 7, हाइड्रोजन की संख्या 7 दूनी 14 डबल और 2 अधिक तो 16। ऐसे ऑक्टेन का क्या हो जाएगा, कार्बन की संख्या 8, हाइड्रोजन की संख्या, इसका डबल कीजिए, 8 दूनी 16 और 2 18, ठीक है ना। ऐसे नोनेन की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, कार्बन की संख्या 9, ठीक है ना। अब 9 का हाइड्रोजन की संख्या 9 का डबल, 9 दूनी 18 और 2 20। ऐसे डेकेन की बात करें तो कार्बन की संख्या कितनी होती है, 10। डेक शब्द किसके लिए यूज करते हैं, 10 कार्बन के लिए यूज करते हैं। तो हाइड्रोजन की संख्या इसका डबल से 2 अधिक, तो इसका डबल करेंगे 20 और 2 और अधिक कर दिए तो कितना हो जाएगा, 22। ये हो गया डेकेन का फॉर्मूला। आ गया समझ में कि एल्केन का अगर नाम दे देगा तो कैसे अपन लोग इसका सूत्र बनाएंगे, और सूत्र दे देगा तो उसका नाम कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि ये एल्केन का हमने कुछ नाम लिखा है, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन। अब इनका अगर सूत्र पूछा जाए कि बताओ कि इनका सूत्र क्या होगा, तो अभी आप ये तो पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि पेंट जो होता है वो कितने कार्बन की चेन के लिए यूज करते हैं, 5 के लिए यूज करते हैं। कितने कार्बन के लिए, 5 के लिए, ठीक है ना। और ये जो एन लगा हुआ है आगे, इसका मतलब ये एल्केन ग्रुप का है। किसका है ये, एल्केन का है। और एल्केन में हाइड्रोजन की संख्या कितनी होती है, कार्बन की संख्या के डबल से 2 अधिक। तो इसका सूत्र क्या बनेगा, C5H12 हो जाएगा, 2 5 10+2, ठीक है ना। ऐसे हेक्सेन की अगर बात करें तो हेक्स कितने कार्बन की चेन के लिए यूज करते हैं, 6 कार्बन के लिए यूज करते हैं। अब एन वर्ड आगे लगा हुआ है, मतलब ये सिंगल बॉन्ड के लिए है ना। तो ये एल्केन ग्रुप का है, और एल्केन ग्रुप में हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या का डबल से 2 अधिक हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया। तो कितना फॉर्मूला बन जाएगा इसका, मोलिकुलर फॉर्मूला C6H14। इसी तरीके से अब आप डायरेक्ट इन सबका निकालिए, तो हेप्टेन के लिए कार्बन की संख्या 7, हाइड्रोजन की संख्या 7 दूनी 14 डबल और 2 अधिक तो 16। ऐसे ऑक्टेन का क्या हो जाएगा, कार्बन की संख्या 8, हाइड्रोजन की संख्या, इसका डबल कीजिए, 8 दूनी 16 और 2 18, ठीक है ना। ऐसे नोनेन की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, कार्बन की संख्या 9, ठीक है ना। अब 9 का हाइड्रोजन की संख्या 9 का डबल, 9 दूनी 18 और 2 20। ऐसे डेकेन की बात करें तो कार्बन की संख्या कितनी होती है, 10। डेक शब्द किसके लिए यूज करते हैं, 10 कार्बन के लिए यूज करते हैं। तो हाइड्रोजन की संख्या इसका डबल से 2 अधिक, तो इसका डबल करेंगे 20 और 2 और अधिक कर दिए तो कितना हो जाएगा, 22। ये हो गया डेकेन का फॉर्मूला। आ गया समझ में कि एल्केन का अगर नाम दे देगा तो कैसे अपन लोग इसका सूत्र बनाएंगे, और सूत्र दे देगा तो उसका नाम कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए, हमने यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल लिखे हुए, इसका नाम भी लिख के बताइए, ठीक है ना। चलिए समझिए, जैसे तो हमने पहला क्या लिखा, अनडेकेन। अब ये बताइए अनडेक किसके लिए यूज करते थे,
डेक 11 नंबर के लिए यूज करते थे ना, यानी कि कार्बन की संख्या कितनी है यहाँ पे 11। अब आगे क्या लगा है एन, मतलब एल्केन ग्रुप का है, तो एल्केन में हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या का डबल से 2 अधिक 11 दूनी 22 और 2 कितना हो जाएगा 24, मतलब अनडेकेन का सूत्र क्या हो जाएगा C11H24, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पे हेक्साडेकेन का क्या होगा, तो हेक्साडेक किसके लिए यूज करते थे 16 कार्बन के लिए, यहाँ कार्बन की संख्या कितनी हो गई 16 और एन वही हाइड्रोजन की संख्या इसका डबल से 2 अधिक 16 दूनी 32 और 2 34। आया समझ में। जिन लोगों को ये नाम नहीं पता है वो सेकंड लेक्चर IUPAC नोमेनक्लेचर का सेकंड लेक्चर देख लें, नेमिंग ऑफ कार्बन चेन, जिसमें 1 से लेकर 100 तक के कार्बन की चेन का नामकरण अच्छे से समझाया गया है, ठीक है, क्लियर हो गया। फिर ट्राइकोसेन किसके लिए यूज करते हैं, तो ट्राइकोस कितने के लिए होता है भाई यहाँ पे, तो 23 के लिए, कितने कार्बन के लिए ये यूज करते हैं 23 के लिए, तो कार्बन की संख्या कितनी हो गई 23। अब एन है तो हाइड्रोजन की संख्या इसका डबल से 2 अधिक, तो इसका डबल करेंगे तो कितना आएगा 46 और उसका 2 अधिक लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 48। ऐसे पेंटाट्राइकोंटेन किसके लिए यूज करते हैं भाई, पेंटाट्रायाकोंट किसके लिए यूज करते हैं, ये पेंटाट्रायाकोंट किसके लिए यूज करते हैं 35 के लिए, कितने कार्बन के लिए यूज करते हैं 35 के लिए। तब इसका डबल करेंगे तो कितना आएगा 70 और उससे 2 अधिक करेंगे तो कितना आएगा 72, ये हो गया पेंटाट्रायाकोंटेन का सूत्र। ऐसे हेप्टाटेट्राकोंटेन का यूज की बात करें, हेप्टाटेट्राकोंट, तो पहले तो इतना, ये कितने कार्बन के नाम का है, कितने कार्बन की चैन का नाम है हेप्टाटेट्राकोंट, तो ये होता है 47 कार्बन, किसके लिए होता है 47, ठीक है ना। तब इसका अब आगे क्या है एन, मतलब हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के डबल से 2 अधिक, इसका डबल करेंगे तो कितना आएगा, इसका आएगा 94 और फिर उसमें 2 अधिक कर देंगे तो कितना हो जाएगा 96, क्लियर हो गया। ऐसे यहाँ पे 2 ऑक्टाकोंट, क्या 2 ऑक्टाकोंट, तो ये किसके लिए यूज करते हैं, ये 82 के लिए यूज करते हैं, कितने कार्बन की चैन के लिए का ये नाम है 82, कार्बन की संख्या इसमें कितनी है 82। अब हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, इसका डबल से 2 अधिक, तो इसका डबल कितना होगा 164, 2 अधिक करेंगे तो 166, ये हो गया 2 ऑक्टाकोंटेन का सूत्र। आ गया समझ में कि कैसे हम किसी भी एल्केन का जो नाम दे देगा तो उसके जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की मदद से, जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या था इसका CnH2n+2, इसकी मदद से अपन किसी भी एल्केन का हाइड्रोकार्बन का सूत्र क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इसका उल्टा भी पूछ सकता है, ये सूत्र आपको दे देगा तो आपको देखना है कि ये इस पैटर्न में है कि नहीं, अगर इस पैटर्न में होगा तो उसका फिर अपन क्या कर देंगे, मतलब कार्बन की चैन का नाम लिखेंगे और फिर आगे हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के डबल से 2 अधिक अगर होगी तो यानी वो एल्केन ग्रुप का है, तो आगे क्या लगा देंगे एन लगा देंगे। आई बात समझ में। चलिए यहाँ हमने कुछ एग्जाम्पल बना के रखा हुआ है स्ट्रक्चर, मतलब कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का हमने ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला रिप्रेजेंट करके रखा हुआ है। इसका हमें क्या करना है, सूत्र मतलब नाम बताना है, ये इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम क्या है। तो कितने तरीके से, ये देखिए हमने कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना के रखा है, ये कौन सा वाला है कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये बना के रखा है, मतलब इसमें हमने सारे बॉन्ड को रिप्रेजेंट करके रखा है। तो देखिए कार्बन के जितने भी बॉन्ड है सब सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन आपस में कैसे जुड़े हुए हैं सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तब कितने कार्बन यहाँ पे काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितने हैं 13। तो इसके लिए क्या यूज करते हैं, 13 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं ट्राइडेक, क्या यूज करते हैं ट्राइडेक। अब कितने कार्बन के बीच में सारे के सारे बॉन्ड कैसे सिंगल बॉन्डेड हैं, तो सिंगल बॉन्ड यानी कि ये किस ग्रुप का हो गया एल्केन का हो गया, और एल्केन के लिए सिंगल बॉन्ड के लिए कार्बन की चैन के नाम के बाद क्या यूज करते हैं एन, तो ये क्या हो जाएगा ट्राइडेकेन, इसका नाम क्या हो गया ट्राइडेकेन। ये कौन सा फॉर्मूला, ये कंडेंसेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, ये कंप्लीट है और ये कंडेंसेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, संघनित संरचनात्मक सूत्र, ठीक है ना। अब जिन लोगों को नहीं पता है कि ये फॉर्मूले का नाम ये क्या है तो वो स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का टॉपिक देख लें, ठीक है।
चलिए, तो यहाँ पे अपन देखते हैं, तो कार्बन की संख्या पहले क्या करेंगे, कार्बन की संख्या काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। 7 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, हेप्ट। क्या यूज करते हैं, हेप्ट। उसके बाद देखिए, इस कार्बन में 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। सभी कार्बन के बीच में हमने कैसा कैसा बॉन्ड रखे, सिंगल बॉन्ड है सबके बीच में। तो इसका मतलब इसके लिए क्या, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या नाम यूज करते हैं, एन। तो इसका क्या नाम पड़ गया, हेप्टेन। ठीक है ना, क्लियर हो गया। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ये कौन सा है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कौन सा है ये, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये कैसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें केवल हम लोग क्या करते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में केवल बॉन्ड को बस रिप्रेजेंट करते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो कहाँ मानते हैं कि यहाँ पे क्या होते हैं, कार्बन माने जाते हैं। ये कैसा होता है, जिग जैग लाइन द्वारा बनाया जाता है। तो ये जहाँ पे दो बॉन्ड ज्वाइंट है वहाँ पे क्या माना जाता है कि कार्बन है। ठीक है ना। तो देखिए इसमें तो जितने भी कार्बन हैं, जैसे ये कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है। तो सभी लाइन के कौन से बॉन्ड के बने, सिंगल बॉन्ड के, यानी कि ये कौन से हैं, एल्केन ग्रुप के। तब इसका नाम लिखोगे तो कैसे लिखोगे, पहले कार्बन की संख्या काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। कितने कार्बन यहाँ पे, 18। 18 के लिए क्या यूज करते हैं, ऑक्टाडेक। क्या यूज करते हैं, ऑक्टाडेक। और सिंगल बॉन्डेड है तो आगे क्या लगाओगे, एन। तो इसका नाम क्या बन जाएगा, ऑक्टाडेकेन। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि एल्किल ग्रुप क्या होता है। एल्केन की बेसिक जानकारी हो गई, ठीक है ना। अब एल्किल ग्रुप के समझते हैं कि एल्किल ग्रुप किसे कहते हैं। तो देखिए, जब भी हम किसी एल्केन से क्या करेंगे, तो हमारे पास एल्केन होगा, उसमें से कार्बन से, किसी भी कार्बन से जब आप एक हाइड्रोजन क्या कर देते हो, उसमें से निकाल देते हो, तो उस कार्बन का एक बॉन्ड खाली हो जाएगा। अब जो ग्रुप बचा हुआ है, एक हाइड्रोजन निकालने के बाद जो ग्रुप बचता है या जो सूत्र बचता है, उसी को क्या कहते हैं, एल्किल कहते हैं। समझ गए। जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं अपन, पहला ले लेते हैं मीथेन। एल्केन में अपन क्या ले लेते हैं, मीथेन। कितना होता है, CH4। अभी इसमें से आप एक हाइड्रोजन क्या कर दीजिए, हटा दीजिए, तो एक बॉन्ड खाली हो जाएगा। तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करना है। अब हाइड्रोजन की संख्या 4 थी, एक निकल गया तो क्या बच गया, 3 बचेगा ना, है ना। तो ये क्या है, ये क्या है, मीथेन है। ये क्या है, मीथेन। अब मीथेन से जब एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो जो हमारे पास ग्रुप बन के आया है या जो सूत्र आया है वो किसका बनेगा, एल्किल। एल्किल ग्रुप यानी मेथिल। क्या हो जाएगा, मीथेन है, अपन को मेथ के आगे क्या लगाना है, इल लगाना है, इल। क्लियर हो गया, ठीक है ना। एल्किल ग्रुप क्या होता है, तो आपको कार्बन का जो वर्ड रूट होता है, जितने कार्बन है उसका नाम लिखना है, और 4 कार्बन से एक हाइड्रोजन हट गया तो इल लग गया, मेथिल। ऐसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए ईथेन का ले लेते हैं। किसका लेते हैं, ईथेन का। C2, 2 कार्बन, इथेन का बनाना है ना सूत्र। 2 कार्बन, हाइड्रोजन की संख्या डबल से 2 अधिक, 2 दूनी 4 और 2 6। ये किसका सूत्र है, इथेन का। अब बनाना है मान लीजिए एथिल का, तो इथेन से एक हाइड्रोजन क्या करना है, हटाना है। तो कितना बचेगा भाई, इसका सूत्र क्या बन के आएगा, कार्बन तो 2 ही है, हाइड्रोजन की संख्या कितनी बचेगी, 5। तो इसका क्या नाम पड़ गया, एथिल। आया समझ में कुछ। यानी कि एल्केन से जब हम एक हाइड्रोजन हटा देंगे और कार्बन का एक बॉन्ड खाली हो जाएगा, तो वो ग्रुप जो तैयार होगा वो क्या कहलाएगा, एल्किल ग्रुप। तो मीथेन से एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो मेथिल, इथेन से एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो एथिल, प्रोपेन से एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, प्रोपिल। और सूत्र क्या बनेगा, 3 कार्बन C3, और डबल से 2 अधिक का एक कम कर देना, 3 दूनी 6 से 2 अधिक करेंगे 8, और उसमें एक कम करेंगे तो 7 बचेगा, यानी C3H7 प्रोपिल का हो गया। और एक बॉन्ड खाली रखना है। ऐसे ब्यूटेन से एक हाइड्रोजन हटाएंगे, ब्यूटेन का सूत्र क्या होता है, C4H, 4 2 8 और 2 10, यानी C4H10। अब इसमें से एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो क्या बनेगा, C4H9। ये कौन सा ग्रुप कहलाएगा, ब्यूटिल ग्रुप कहलाएगा, क्योंकि ब्यूटेन से एक हाइड्रोजन हटाएंगे।
तो इस तरीके से हम किसी भी एल्केन का एक हाइड्रोजन हटा के उसका क्या बना सकते हैं, एल्किल ग्रुप। इतना क्लियर हो गया। तो अब एक बात और ध्यान रखिएगा, जो एल्किल ग्रुप होता है, ये जो एल्किल ग्रुप होता है, इसको सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप माना जाता है। क्या माना जाता है? सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप माना जाता है, ठीक है ना, यानी प्रतिस्थापी समूह की लिस्ट में रखा जाता है एल्किल ग्रुप को। क्लियर हो गया। अब जिनको ये भी नहीं पता कि सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप क्या होता है, तो पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का लेक्चर देख लें, जिसमें हमने सब्स्टिट्यूशनल और फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताया है और फंक्शनल ग्रुप को याद भी करवाया है उसके प्रायोरिटी ऑर्डर के साथ, ठीक है ना, उसमें ट्रिक के साथ उसमें से क्या किया हुआ है, सारे फंक्शनल ग्रुप को याद करवाया गया और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है वो। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए, आप अगर आपसे एल्किल का जनरल फॉर्मूला पूछा जाए कि एल्किल का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2 होता है ना। अब एल्केन में से एक हाइड्रोजन क्या करना है आपको, निकालेंगे। अपन इसमें से क्या कर देते हैं, एक हाइड्रोजन क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। तो फॉर्मूला क्या बचेगा अपने पास, एक बॉन्ड खाली कर देंगे कार्बन का, कार्बन की संख्या तो उतनी, हाइड्रोजन को बस हटाना है, तो इसमें से एक तो हटा देंगे तो कितना बचेगा, 2n+1। ये किसका जनरल फॉर्मूला बन गया, एल्किल ग्रुप का, CnH2n+1। ठीक है, समझ गए। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि एल्किल ग्रुप क्या होता है। एल्केन की बेसिक जानकारी हो गई, ठीक है ना। अब एल्किल ग्रुप के समझते हैं कि एल्किल ग्रुप किसे कहते हैं। तो देखिए, जब भी हम किसी एल्केन से क्या करेंगे, तो हमारे पास एल्केन होगा, उसमें से कार्बन से, किसी भी कार्बन से जब आप एक हाइड्रोजन क्या कर देते हो, उसमें से निकाल देते हो, तो उस कार्बन का एक बॉन्ड खाली हो जाएगा। अब जो ग्रुप बचा हुआ है, एक हाइड्रोजन निकालने के बाद जो ग्रुप बचता है या जो सूत्र बचता है, उसी को क्या कहते हैं, एल्किल कहते हैं। समझ गए। जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, अपन पहला ले लेते हैं मीथेन। एल्केन में अपन क्या ले लेते हैं, मीथेन। कितना होता है, CH4। अभी इसमें से आप एक हाइड्रोजन क्या कर दीजिए, हटा दीजिए, तो एक बॉन्ड खाली हो जाएगा, तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करना है। अब हाइड्रोजन की संख्या 4 थी, एक निकल गया तो क्या बच गया, 3 बचेगा ना, है ना। तो ये क्या है, ये क्या है, मीथेन है। ये क्या है, मीथेन। अब मीथेन से जब एक हाइड्रोजन हटा देंगे, तो जो हमारे पास ग्रुप बन के आया है या जो सूत्र आया है, वो किसका बनेगा, एल्किल। एल्किल ग्रुप यानी मेथिल। क्या हो जाएगा, मीथेन है, अपन को मेथ के आगे क्या लगाना है, इल लगाना है, इल। क्लियर हो गया, ठीक है ना। एल्किल ग्रुप क्या होता है, तो आपको कार्बन का जो वर्ड रूट होता है, जितने कार्बन है उसका नाम लिखना है, और 4 कार्बन से एक हाइड्रोजन हट गया तो इल लग गया, मेथिल। ऐसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए इथेन का ले लेते हैं। किसका लेते हैं, इथेन का। C2, 2 कार्बन, इथेन का बनाना है ना सूत्र, 2 कार्बन, हाइड्रोजन की संख्या डबल से 2 अधिक, 2 दूनी 4 और 2 6। ये किसका सूत्र है, इथेन का। अब बनाना है मान लीजिए एथिल का, तो इथेन से एक हाइड्रोजन क्या करना है, हटाना है, तो कितना बचेगा भाई, इसका सूत्र क्या बन के आएगा, कार्बन तो 2 ही है, हाइड्रोजन की संख्या कितनी बचेगी, 5। तो इसका क्या नाम पड़ गया, एथिल। आया समझ में कुछ। यानी कि एल्केन से जब हम एक हाइड्रोजन हटा देंगे और कार्बन का एक बॉन्ड खाली हो जाएगा, तो वो ग्रुप जो तैयार होगा वो क्या कहलाएगा, एल्किल ग्रुप। तो मीथेन से एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो मेथिल, इथेन से एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो एथिल, प्रोपेन से एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, प्रोपिल। और सूत्र क्या बनेगा, 3 कार्बन C3, और डबल से 2 अधिक का एक कम कर देना, 3 दूनी 6 से 2 अधिक करेंगे 8, और उसमें एक कम करेंगे तो 7 बचेगा, यानी C3H7 प्रोपिल का हो गया। और एक बॉन्ड खाली रखना है। ऐसे ब्यूटेन से एक हाइड्रोजन हटाएंगे, ब्यूटेन का सूत्र क्या होता है, C4H, 4 2 8 और 2 10, यानी C4H10। अब इसमें से एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो क्या बनेगा, C4H9। ये कौन सा ग्रुप कहलाएगा, ब्यूटिल ग्रुप कहलाएगा, क्योंकि ब्यूटेन से एक हाइड्रोजन हटाएंगे। तो इस तरीके से हम किसी भी एल्केन का एक हाइड्रोजन हटा के उसका क्या बना सकते हैं, एल्किल ग्रुप। इतना क्लियर हो गया। तो अब एक बात और ध्यान रखिएगा, जो एल्किल ग्रुप होता है, ये जो एल्किल ग्रुप होता है,
इसको सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप माना जाता है। क्या माना जाता है? सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप माना जाता है, ठीक है ना, यानी प्रतिस्थापी समूह की लिस्ट में रखा जाता है एल्किल ग्रुप को। क्लियर हो गया? अब जिनको ये भी नहीं पता कि सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप क्या होता है तो वो पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का लेक्चर देख लें, जिसमें हमने सब्स्टिट्यूशनल और फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताया है और फंक्शनल ग्रुप को याद भी करवाया है उसके प्रायोरिटी ऑर्डर के साथ, ठीक है ना, उसमें ट्रिक के साथ उसमें से क्या किया हुआ है, सारे फंक्शनल ग्रुप को याद करवाया गया और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है वो। ठीक है, क्लियर हो गया? अब देखिए, अब अगर आपसे एल्किल का जनरल फॉर्मूला पूछा जाए कि एल्किल का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2 होता है ना? अब एल्केन में से एक हाइड्रोजन क्या करना है आपको? निकालेंगे। अपन इसमें से क्या कर देते हैं? एक हाइड्रोजन क्या कर देते हैं? निकाल देते हैं। तो फॉर्मूला क्या बचेगा अपने पास? एक बॉन्ड खाली कर देंगे कार्बन का, कार्बन की संख्या तो उतनी, हाइड्रोजन को बस हटाना है, तो इसमें से एक हटा देंगे तो कितना बचेगा? 2n+1। ये किसका जनरल फॉर्मूला बन गया? एल्किल ग्रुप का, CnH2n+1। ठीक है, समझ गए? चलिए, यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल लिखा हुआ है, कुछ नाम लिखा हुआ है, इसका सूत्र बताना है, ठीक है ना। तो ऑक्टेल का सूत्र क्या बनेगा? तो ऑक्ट किसके लिए यूज करते हैं? 8 कार्बन के लिए यूज करते हैं, तो 8 कार्बन। इल क्या होता है? एल्केन से एक हाइड्रोजन हटा के इल लगाते हैं, है ना, ठीक है ना। तो 8 कार्बन है, तो 8 कार्बन में एल्केन में कितनी हाइड्रोजन होंगे? 8 दूनी 16। और एल्किल ग्रुप का जनरल फॉर्मूला क्या बना था? CnH2n+1। तो इसका डबल 16 और एक 17, एक बॉन्ड खाली। ऐसे ट्रायाडेकिल, तो ट्रायाडेक किसके लिए यूज करते हैं? 13 कार्बन के लिए। एल्किल ग्रुप का है तो एक बॉन्ड खाली करो और डबल से एक अधिक एल्किल ग्रुप का बनता है। 13 दूनी 26 और एक 27, ये बन गया ट्रायाडेकिल का। ऐसे पेंटाकोसिल, पेंटाकोसिल, तो पेंटाकोस किसके लिए यूज करते हैं? 25 कार्बन के लिए। किसके लिए? 25। और ये है किस ग्रुप का? एल्किल ग्रुप का है, तो भाई 2 से एक अधिक 25 दूना 50 और एक 51। ऐसे टेट्रा ट्रायाकोंटिल, तो टेट्रा ट्रायाकोंट कितने कार्बन के लिए यूज करते हैं? 34 के लिए, ठीक है ना। अब इल है यानी एल्किल ग्रुप का है, तो एल्किल ग्रुप के लिए डबल से एक अधिक हाइड्रोजन होंगे, इसका डबल करेंगे 68, एक अधिक करेंगे तो कितना हो जाएगा? 69 हाइड्रोजन हो जाएंगे। ऐसे हेक्सापेंटाकोंटेल का क्या हो जाएगा? तो हेक्सापेंटाकोंट किसके लिए यूज करते हैं? ये शब्द किसके लिए यूज करते हैं? कितने कार्बन के लिए यूज करते हैं? तो 56 के लिए यूज करेंगे। कितने के लिए है ये कितने का नाम है? 56 का। और फिर एल्किल ग्रुप है तो हाइड्रोजन की संख्या इसका डबल से 2 अधिक, इसका डबल कितना हो जाएगा भाई? 112। कितना आएगा? 112, और उसका एक अधिक करेंगे तो कितना हो जाएगा? 113। ठीक है, क्लियर हो गया? आ गया समझ में? तो ये था एल्केन और एल्किल की बेसिक जानकारी, ठीक है ना, उनका नाम से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी थी, ठीक है ना। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे? अब एल्केन का जो बाकी के जितने भी प्रकार के एल्केन होते हैं, जिसमें कुछ मतलब ग्रुप्स वगैरह क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, ब्रांचेस वगैरह जिसमें आ जाती हैं, तो उनका क्या होता है? रूल के साथ नामकरण किया जाता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे? एल्केन्स का IUPAC नोमेनक्लेचर विथ रूल, यानी रूल के साथ अपन लोग सभी प्रकार के एल्केन का नोमेनक्लेचर समझेंगे, ठीक है ना। तो जिन लोगों ने यहाँ इसके पीछे के लेक्चर्स वगैरह नहीं देखा है तो वो क्या करें? पीछे का लेक्चर देख लें, ताकि आगे का टॉपिक अच्छे से क्या हो, समझ में आए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आपको नमस्कार।